बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से आप लोगों को सलाम मैंने इसलिए किया है क्योंकि राहत गाहबा अचानक से खड़ी हो गई और मैं परेशान हो गई कि ये हुआ क्या है। दूसरे सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारी सबकी फेवरेट, आपकी फेवरेट, मेरी फेवरेट, और जब भी बात करती हैं गुफ्तगू का वो अंदाज़ है कि फूल झड़ते हैं। और जब भी किसी भी बात पे किसी भी हवाले से हमें गुफ्तगू कर रही होती हैं और समझा रही होती हैं तो इनकी बातें दिलों में घर कर जाती हैं। और आज जो हम बात करेंगे वो खौफ खुदा के बारे में बात करेंगे इनसे। आप लोग समझ ही गए होंगे कि जब मैं इतनी तारीफें करती हूँ तो वो किस हस्ती की बात कर रही होती हूँ। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का एहसान। माशाल्लाह, आपको हम वेलकम कहते हैं मुस्कुराती सुबह के दूसरे सेगमेंट में। इन्हीं के साथ साथ एक बहुत प्यारी सनखो हमारे साथ मौजूद है, बहुत अच्छी सहेली हैं, दीबा नाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और एक और सनखो सहेली से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनका जिक्र मैंने आपसे अभी अभी स्टार्टिंग में ही कर दिया। अस्सलाम वालेकुम राहत गावा, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तुम्हारी वजह से ये अचानक वाला जो है ना वो अचानक से हुआ है। खैर चले छोड़े ही, हम सहेलियां हैं, दोस्तें हैं, बहनें हैं, ऐसा होता रहता है। बढ़ते हैं हम आपा की जानिब। आपा, जैसे बहुत से लोग कह देते हैं कोई बात अगर नागवार गुजरी या कुछ हो गया तो कहते हैं कि तुम्हारे दिल में खौफ खुदा नहीं है, तुमने ऐसी बात कैसे कह दी। तो मैं जानना चाहूंगी और नाजरीन भी जानना चाहते हैं कि खौफ किसे कहते हैं। देखिए, खौफ के मायने हैं किसी चीज़ से डरना। मिसाल के तौर पर हम गाड़ी तेज़ नहीं चलाते कि कहीं हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, हमें खौफ रहता है। जो शख्स शुगर में मुब्तला होता है तो मीठा नहीं खाता, अगर थोड़ा सा मीठा खा ले तो फ़ौरन शुगर की मेडिसिन लेता है और ये खौफ रहता है कि हमारी बीमारी ज़्यादा ना बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर किसी का बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, अगर वो बदपरहेज़ी कर ले तो फ़ौरन वो भी मेडिसिन लेता है कि हमारा कहीं ब्लड प्रेशर हाई ना हो जाए। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों से डरना खौफ कहलाता है। और खौफ खुदा के मायने ये क़ल्ब एहसास का नाम है, एहसास क़ल्ब का नाम है कि अल्लाह का खौफ रखना, अपने आप को गुनाहों से बचाना, बदआमालियों से बचाना, अपने आप को अल्लाह की नाराज़गियों से बचाना। देखिए, अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम है, इलाहुल आलमीन है, अर्रहमान है, रहीम है। वो अपने बंदों पर को 70 माहों से ज़्यादा चाहने वाला है। लेकिन अल्लाह के खौफ का मतलब है कि जब अल्लाह की नाराज़गी से बचना। अल्लाह जब किसी से नाराज़ होता है तो उस पर हवा को बंद नहीं करता, उसके लिए रिज़्क़ को नहीं छीनता, उस पर बारिश को बंद नहीं करता, उससे सजदों की तौफीक छिन जाती है, हिदायत की तौफीक छिन जाती है, सिराते मुस्तकीम की तौफीक छिन जाती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुम लोगों से नहीं अल्लाह से डरो। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उन लोगों के लिए हिदायत और रहमत है जो अल्लाह का खौफ रखते हैं। अल्लाह का खौफ हिकमत का चश्मा है और इसकी वजह से इंसानों को हिकमत और दानाई अता की जाती हैगी। मौलाना रूम फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह से डरता है, तक़वा इख्तियार करता है, तो जिन और इंस और कायनात की हर चीज़ फिर उससे डरती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह से डरता है तो कायनात की हर चीज़ उससे डरती है, जो अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ से डरता है तो पीछे अल्लाह हर चीज़ से डराता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिब्राइल, आज तक मैंने मीकाइल को हंसते हुए नहीं देखा। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, जिस दिन से अल्लाह ताला ने जहन्नुम को पैदा फरमाया है तो मीकाइल जहन्नुम के खौफ से नहीं हंसे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मरतबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए तो देखा कि एक शख्स अल्लाह के खौफ से रो रहा है। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान का हर अमल तोला जाएगा, लेकिन अल्लाह के खौफ से निकलने वाला आंसू वो अमल है जो तोला नहीं जाएगा। एक आंसू भी बड़ी से बड़ी जहन्नुम की आग को बुझा देगा। देखिए, अल्लाह के खौफ से रोने वाला एक आंसू कितना छोटा सा होता है, लेकिन एक छोटा सा कतरा भी बड़ी से बड़ी गलतियों को माफ़ करा देता है और बड़ी से बड़ी जहन्नुम की आग को बुझा देता है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान का दिल अल्लाह के खौफ से कपकपाने लगे तो उसके जिस्म से गुनाह इस तरह झड़ते हैं जिस तरह तेज हवा के चलने से पत्ते गिरने लगते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आंख अल्लाह के खौफ से छलक जाए, अगरचे आंसू छलक कर गाल तक आ जाएं, तो उस चेहरे पर जहन्नुम की आग हराम होती है। देखिए कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने अहद खिलाफत में शहर का गश्त किया करते थे शहर की हिफाजत के लिए, और वो भेष बदल कर करते थे कि लोग खौफ, रोब और दबदबे में आकर उनके सामने असल बात जाहिर ना करने से गुरेज करें। एक मर्तबा वो भेष बदल कर शहर की हिफाजत के लिए शहर का गश्त कर रहे थे कि एक घर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। वही रुक गए, उन्होंने दरवाजे पे दस्तक दी तो औरत के अंदर से आवाज़ आई। औरत ने कहा कि मैं एक बेवा औरत हूँ और मेरे बच्चे भूख से रो रहे हैं। तो हज़रत उमर ने कहा कि दरवाज़ा खोलो। जैसे ही देखा कि उसके बच्चे भूख से रो रहे थे लेकिन चूल्हे पे एक हांडी पक सी रही थी, जब हज़रत उमर ने देगची खोल के देखा तो उसमें सादा पानी उबल रहा था। तो हज़रत उमर ने उस औरत से कहा कि ये क्या है? तो उस पर उस औरत ने कहा कि ये पानी इसलिए उबल रहा है कि शायद इसकी आवाज़ सुनकर मेरे बच्चों को तसल्ली और तशफ़ी हो जाए और रात में नींद पूरी कर लें। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ारो क़तार रोने लगे और कहने लगी वो औरत कि मैं अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक मुझे कहीं नज़र आ जाएं तो मैं उनसे आके अपनी फरियाद करूंगी कि क्या अमीरुल मोमिनीन की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। ये वो सुनकर अल्लाह के खौफ से और ज़्यादा रोने लगे। घर गए, बैतुल माल से सारा सामान लेकर आए, उन बच्चों के लिए खुद खाना बनाया और अपने हाथ से खिलाया, रोते जाते थे। उस औरत ने कहा कि इससे अच्छा होता कि उमर फारूक की जगह आप ही अमीरुल मोमिनीन होते। फिर उस औरत ने कहा कि मैं अमीरुल मोमिनीन अगर मुझे कहीं नज़र आ जाएं तो मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी कि मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं। तो अमीरुल मोमिनीन ज़ारो क़तार रोने लगे और कहने लगे कि तुम मुझसे एक वादा करो। तो उन्होंने कहा क्या वादा? तो कहने कभी अल्लाह से मेरी शिकायत मत करना, मैं ही अमीरुल मोमिनीन हूँ। तो देखिए अल्लाह का डर और अल्लाह का दर, दो चीज़ें किसी को मिल जाएं तो उसकी दुनिया और आखिरत संवर जाए। हम बॉस से डरते हैं कि हमें डांट पड़ेगी, हम अपने बड़ों से डरते हैं कि कोई गलत करे, लेकिन जिस दिन हम अल्लाह से डरने लगें और अल्लाह का खौफ अपने दिल में रख लें तो कहकशां हमारी ज़िंदगी में कोई मसला ना रहे। सुबहान अल्लाह। आपा इसी बात से एक बात और मैं करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का। नाज़रीन आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। आपस से हम बातें कर रहे थे और मैं जानना चाहती हूँ आपा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ खौफ खुदा की वजह से गुनाहों से इज्तनाब बरतते हैं। अकेले भी हों, क्योंकि मोमिन वही है जिसकी तन्हाई पाक है। अकेले भी हों तो उनका दिमाग ये कह रहा होता है कि अल्लाह ना करे मैं कोई ऐसा गलत काम कर दूँ या किसी की दिल आज़ारी कर दूँ, वो खौफ खुदा की वजह से नहीं कर पाते, तो उनका क्या मकाम है? अरे वो तो मुत्तकीन, सिद्दीकीन, स्वालीन, पूरी कायनात उनके दम से चल रही है जो अल्लाह का खौफ रखते थे। और अल्लाह के जो लोग अल्लाह का खौफ रखते हैं तो उनके अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करता है, उन्हें अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है। हज़रत काफ फरमाते हैं कि जन्नत में अल्लाह ताला ने सब्ज़ मोतियों का एक ऐसा घर बनाया है जिसमें 70,000 घर हैं और हर कमरे में 70,000 कमरे हैं और इसमें वो लोग जाएंगे जिनके सामने हराम चीज़ें रखी होंगी लेकिन अल्लाह के खौफ की वजह से वो इसको हाथ तक नहीं लगाएंगे। देखिए क़यामत के दिन ज़मीन, आसमान, इंसान के सारे आज़ा उसके आमाल की गवाही देंगे। रोज़ क़यामत ज़मीन कहेगी कि मेरे रब, इसने मेरी पुश्त पर रोज़ा रखा, नमाज पढ़ी और हज अदा किया, ये मुत्तकीन है, ये परहेजगार है। और फिर बदआमालियाँ जो लोग करते थे के मुतालिक कहेंगे कि मेरे रब, इसने मेरी पुश्त पर सूद खाया, हराम खाया, गुनाह के काम किए, तो ऐसे लोग जो हैं वो दोज़ख में जाएंगे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ईद का दिन था, सब लोग अमीरुल मोमिनीन को मुबारकबाद देने गए तो देखा कि अमीरुल मोमिनीन ज़ारो क़तार रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन आज तो ईद का दिन है, आप ज़ारो क़तार रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ईद तो उनकी होती है जिनके रोज़ा और नमाज कबूल हो। पता नहीं कि अल्लाह की बारगाह में मेरा रोज़ा और नमाज कबूल होगा या नहीं। देखिए आप तक़वे का, खौफ खुदा का आलम ये देखिए। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ तशरीफ़ फरमा थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने सीने मुबारक
मुबारक पर हाथ रखे कि तकवा का असल मकाम यहाँ पर है, दिल के अंदर है। और जिसके दिल में तकवा ना हो तो वो मेज़ रियाकार है, वो सिर्फ रियाकारी की बातें करता है। हज़रत इब्ने उमर अपने चंद साथियों के हमरा मदीना तशरीफ़ ले गए। खाने का वक्त हुआ तो उन्होंने दस्तरखान भिजवाया, खाना लगवाया। तो एक चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था, तेज़ धूप थी, तो उसने हज़रत इब्ने उमर को सलाम किया। तो हज़रत इब्ने उमर ने कहा आओ खाना खाओ। तो उसने कहा कि हज़रत मेरा तो रोज़ा है। तो उन्होंने कहा इतनी चिलचिलाती धूप और लू चल रही है, तुमने रोज़ा रखा हुआ है। तो उसने कहा कि मैं तो इन अय्याम को अपने लिए बेहतर समझता हूँ। तो उन्होंने उसके तक़वे का, खौफ खुदा का इम्तिहान लेने के लिए कहा कि ऐसा करो कि तुम इस रेवड़ में से एक बकरी मुझे दे दो, उसका गोश्त जो होगा मैं शाम में तुम्हारा रोज़ा खोलने के लिए भी दे दूंगा। तो मेरे कहने हज़रत ये मेरी नहीं, मेरे मालिक की बकरियां हैं। तो इस पर हज़रत इब्ने उमर ने कहा कि तुम्हारे मालिक यहाँ देख थोड़ी रहा है, उसको क्या पता चलेगा, तुम मुझे रेवड़ में से एक बकरी दे दो। तो उस लड़के ने कहा कि हज़रत मेरा अल्लाह तो देख रहा है, जो हर जगह मौजूद है, जो ज़ाहिर और बातिन का जानने वाला, मज़हब का सारा फ़लसफ़ा ज़ाहिर और बातिन का है। खौफ खुदा भी इन दो जुमलों पे चलता है कि मेरा रब तो मेरी शहरत से भी करीब है, वो ज़ाहिर और बातिन का जानने वाला है, वो दिलों का हाल जानने वाला है। तो फिर हज़रत इब्ने उमर उस बच्चे की बात सुनकर इतना मुतासिर हुए और मदीने वापस आए तो सारे रास्ते ये कहते रहे कि अल्लाह तो जानने वाला है दिलों का हाल, वो तो ज़ाहिर और बातिन का जानने वाला है। उस लड़के को बुलाया, उसको ख़रीद लिया मुँह मांगे दामों, फिर उसके बाद उसको बाद में आज़ाद कर दिया और सारी बकरियां जो थी ख़रीद कर उसके नाम कर दी इनाम के तौर पर। देखिए जब बंदा अपने दिल में, बंदे के दिल में ये खौफ हो कि अल्लाह तो देख रहा है, तो कभी मेरा खाले वो गुनाह की तरफ राग़िब ना हो। लोग गुनाह करते वक्त, चोरी करते वक्त, किसी की दिल आज़ारी करते वक्त, किसी के माल पर कब्जा करते वक्त इतने फिरौन हो जाते हैं, वो समझते हैं हमें तो कोई नहीं देख रहा है, देख ही नहीं रहा। जिस दिन उनके दिल में यह खौफ खुदा होगा कि अल्लाह तो शेरक से भी करीब है, वो हर चीज़ का जानने वाला है और हम अपने हर अमल के लिए अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह हैं। अगर हम अच्छे अमल करेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे और हम बुरे अमल करेंगे तो हम दोज़ख में जाएंगे। जब लोगों के दिल से ये खौफ ख़त्म हो जाता है तो वो तबाही और बर्बादी की तरफ जाते हैं और बुरे से बुरे जराइम करने से परहेज़ नहीं करते। देखिए हज़रत अबू बकर पर इतना खौफ खुदा का गलबा था, जब किसी चिड़िया के बच्चे को देखते तो ज़ारो क़तार रोते कि काश मैं एक परिंदा होता, इंसान नहीं होता, ताकि अल्लाह के आगे आमाल की जवाबदेही से बच जाता। तो सहाबा इकराम के ये अखलाक थे, ये किरदार थे, ये खौफ खुदा था कि उनके अल्लाह ताला ने दर्जात बुलंद किए, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल हुआ, अल्लाह के मुक़र्रब बंदे कहलाए और जन्नत उनका मकाम हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपा बहुत खूबसूरत, और इसी खूबसूरत बात के साथ शामिल करते हैं राहत गाबा की आवाज़ में खूबसूरत कलाम। राहत आपके पास माइक है ना, दीबा आपके पास है? हाँ राहत पहले आपसे ले लेते हैं, फिर दीबा आपकी जानिब। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दीबा। आपा जो लोग अपनी ज़िंदगी में खौफ खुदा नहीं शामिल करते और इसी वजह से गुनाह करते चले जाते हैं, इस बात को ये कहते हुए कि जब आखिरत में देखी जाएगी या कब्र में देखी जाएगी, अभी जो ज़िंदगी है ये तो गुजार लें, फिर वहाँ की वहाँ देखी जाएगी, उनका क्या अंजाम है? देखिए उनका ये कॉन्सेप्ट गलत है। वो ज़माने गए जब जज़ा और सज़ा, यकीन करें कहकशां जो बुरा काम कर रहा है तो उसे 15 दिन बाद उसका अंजाम पता चल रहा है। बीमारी की सूरत में, मतलब घर में परेशानियों की सूरत में कि पूरा घर बीमार है, सर्विस छूट गई है, कोई ज़रिए माश नहीं है, ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम है, तो उसका मतलब है कि जब हम बहुत ज़्यादा परेशानियों की तरफ जाएं तो हमें अपने आमाल की इस्लाह करनी चाहिए, हमें अपनी इस्लाह करना चाहिए और अल्लाह ताला का खौफ दिल में रखना चाहिए और फ़ौरन अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं और हमसे कौन सी ख़ता ऐसी हो गई जो तूने हमें आजमाइश में मुब्तला कर रखा है। देखिए अल्लाह ताला लेके भी आजमाता है, दे के भी आजमाता है। जब वो नेमतें अता फरमाता है और माल अता फरमाता है तो ये भी कहता है कि तू इस माल से गरीबों, यतीमों, मसाकीनों पर कितना खर्च कर रहा है, आया तो इसका सही इस्तेमाल कर रहा है या नहीं। जब इंसान हराम माल की तरफ राग़िब होता है तो समझते हैं कोई नहीं देख रहा, हम खा रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। जब वो बीमारियों में मुब्तला होते हैं तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला ने, दीन इस्लाम ने हमें हलाल और हराम में मवाजना किया है कि हराम माल नुकसानदेह है और हलाल
حلال کمائی سے مانگی بھی ہر دعا قبول ہوتی ہے گی. تو ہمیں ان چیزوں میں فرق رکھنا چاہیے. لیکن لوگ یہ نہیں سوچتے اور یہی ان کی تباہی کی اصل وجہ ہے. دیکھیے جس دل میں خوف خدا نہ ہو اس گھر میں رحمت داخل نہیں ہو سکتی. خوف خدا ایسا چراغ ہے جو نیکی و بدی کو صاف ظاہر کرتا ہے, اور خوف خدا ایسا ہتھیار ہے جو شیطان کی ہر چالوں کو فوراً ختم کر دیتا ہے. حضرت ابن عمر اللہ تعالیٰ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی تھی. تو لوگوں نے ان پر تعجب کیا تو کہنے کہ تعجب کیوں کرتے ہو, اللہ کے خوف سے تو سورج بھی روتا ہے اور اللہ کے خوف سے تو چاند بھی روتا ہے. حضرت عثمان جب کسی قبر کے پاس جاتے تو زار و قطار روتے. ایک دفعہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر زار و قطار رو رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اس قدر رو رہے ہیں, لوگوں کے سامنے جنت جہنم دوزخ کا سب کا ذکر ہوتا ہے, وہ نہیں روتے. تو کہنے لگے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آخرت کی منزلوں میں قبر سب سے آخری منزل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ کے خوف سے اتنا روتے کہ ان کے سینے مبارک سے ایسی آوازیں آتی جیسے ہنڈیا پکنے کی آوازیں آتی ہیں, اور اتنی دیر تک نوافل کی ادائیگی کرتے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا, اور اس قدر خوف سے روتے اور اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ پاؤں پھٹ جاتے, اس میں سے خون بہنے لگتا. تو کہتے کہ یا رسول اللہ آپ کے پاؤں مبارک سے خون بہ رہا ہے. تو اور رو کر دعا کرتے کہ اے میرے رب اپنے محمد کو جہنم کے عذاب سے بچانا, جہنم کے خوف سے بچانا, قیامت کے خوف سے بچانا. یعنی دیکھیے کہ جو رحمت للعالمین ہیں وہ اس قدر رو رہے ہیں اللہ کے خوف سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو کر دعائیں کرتے تھے کہ اے میرے رب تو مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے ہر وقت رویا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرتبہ ایک جنازے میں شرکت فرمائی. دیکھتے کیا ہے کہ وہاں قبر کی کھدائی ہو رہی تھی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس جا کر بیٹھ گئے. اتنا روئے, اتنی گریا زاری ان پر تاری ہوئی کہ زمین نم ہو گئی. پھر رو کر لوگوں سے کہا کہ اپنے اس دن کے لیے سامان کی تیاری رکھو. ایک مرتبہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ غوث اعظم عمرے کی زیارت کے لیے گئے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک شخص پوری چادر سے اپنے آپ کو لپیٹا ہوا ہے اور زار و قطار رو رہا ہے اور زمین پر سر رکھ کر کہہ رہا ہے کہ میرے رب میں تیرا بہت گناہگار بندہ ہوں, تو میرے گناہوں کو معاف فرما. اے میرے رب ان کی گریا و زاری دیکھ کر برابر میں جو شخص طواف کر رہا تھا وہ کہنے لگا کیوں رو رہے ہو, اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والا ہے, بہت اپنے بندوں کو چاہنے والا ہے, اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اس شخص کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون شخص ہے جو اپنے آپ کو پورا چادر میں لپیٹا ہوا ہے اور اس انداز سے گریا و زاری کر رہا ہے کہ اس کی گریا و زاری دیکھ کر تمام لوگوں پر رقت طاری ہو گئے. انہوں نے بھی زار و قطار رونا شروع کر دے کہ اللہ تو اسے معاف فرما دے. تو جیسے ہی وہ شخص باہر نکلے تو وہ دوسرا شخص جو ان کے برابر میں بیٹھا تھا ان کو سمجھا رہا تھا وہ بھی باہر نکل گیا. جب جا کے انہوں نے اپنی چادر اتاری تو شخص نے دیکھا کہ وہ وقت کے غوث سیدنا غوث اعظم تھے. دیکھیے اللہ کا خوف کا عالم یہ دیکھے کہ زار و قطار رو رہے تھے کہ میں بہت گناہگار ہوں, اے میرے رب تو میرے گناہوں کو معاف فرما. اور جب عید کا دن آتا تو لوگ انہیں مبارکباد دینے تھے کہ حضرت آج عید کا دن ہے. تو کہتے تھے ہاں آج خوشی کا دن ہے, لیکن جب میں اپنا ایمان کامل ساتھ لے کر جاؤں گا تو وہ دن میرے لیے عید کا دن ہوگا. اسی طرح دیکھیے کہ امام ابو حنیفہ فجر 40 سال تک انہوں نے فجر کے وضو سے عشاء کی نماز ادا کی اور ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے, پھر بھی اپنی داڑھی مبارک پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور زار و قطار روتے تھے کہ میرے رب تو اپنے مجرم امام ابو حنیفہ کو معاف کر دے, اے میرے رب میں گناہگار ہوں تو مجھے معاف فرما دے. دیکھیے ہر لمحے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کرتا ہوں. تو اللہ کا خوف ایک ایسا ہتھیار ہے جو ہمیں ہر برائی سے روکتا ہے. جب ہم کوئی برائی کی طرف راغب ہوں گے تو فوراً کہیں گے کہ ہمارا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے, ہماری شہرت سے بھی قریب ہے. تو یقین کریں کہکشاں کہ ضمیر انسان کا بہت بڑی چیز ہوتی ہے.
वहीं शैतान के वसवसे ख़त्म हो जाएंगे। शैतान ऐसे शख्स को भड़का नहीं सकता। देखिए ना, अंबिया इकराम की मिसालें कि सारी चीज़ें उनसे ले ली गई, अल्लाह ने आजमाइश में मुब्तला किया। तो जैसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से दौलत ले ली, औलाद ले ली, कि तो शैतान ने भड़काया कि तू क्यों अपने रब की इबादत करता है। तो कहते थे कि अल्लाह ने औलाद ले ली तो दोबारा दे देगा, वही देने वाला है, वही लेने वाला है। अगर दौलत ले ली तो वही इज्जत देने वाला है, वही जिल्लत देने वाला है। उसकी चीज़ें थी उसने ले ली, वो मुझे दोबारा दे देगा। फिर अपनी सच्चाई के साथ अपने रब की इबादत करते रहे। तो जिन लोगों के दिल में खौफ खुदा होता है तो आप यकीन करें कि बड़े से बड़ा लालच भी उन्हें सिरात मुस्तकीम से नहीं हटा सकता। बिल्कुल आपा, सुभान अल्लाह। हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या क्या करना चाहिए आपा जिससे हम खौफ खुदा भी हासिल कर सकें। ऐसी चीज़ें जो है हम रोज़मर्रा की हालत में झूठ भी बोल देते हैं, किसी का दिल भी दुखा देते हैं। हमें किस तरह से एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि हम अल्लाह पर कामिल यकीन रखें, अताअत इलाही और अताअत रसूल में अपनी ज़िंदगी गुजारें। और सबसे बड़ा फ़लसफ़ा ये कि हम ये ईमान रखें कि परवरदिगार आलम हर चीज़ का देने वाला है। इज़्ज़त ज़िल्लत मर्तबे बंदों के हाथ में नहीं, कोई चीज़ हमारे तो इख्तियार में हमारी सांस भी नहीं है, कोई चीज़ इंसानों के हाथ में नहीं। सुपर पावर अल्लाह ताला की ज़ात है और हम उसी के आगे अपने आमाल के लिए जवाबदेह हैं। तो यकीन करें कि हमारी ज़िंदगी में कोई मसला नहीं रहेगा। हम नमाज के आदी बने, हम ज़कात अदा करें, हम सूद ना खाएं, हम हलाल और हराम का फ़र्क रखें, अल्लाह के अहकाम शरीयत की इत्तिबा करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें और खौफ खुदा के फ़ज़ाइल को अपने सामने रखें कि जो लोग खौफ खुदा रखते हैं और खौफ खुदा रखने के बाइस वो बुराइयों और बदआमालियों से दूर रहते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें दीन और दुनिया की तमाम नेमतों से सरफराज करता है। तो मेरा ख्याल है उसकी ज़िंदगी में कोई मसला नहीं रहेगा। हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल आप मुझे कोई नसीहत फरमाइए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, नमाज पढ़ो, ज़कात अदा करो। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर सारी दुनिया मिलकर भी तुमको नुकसान पहुंचाना चाहे तो इससे ज़्यादा नहीं पहुंच सकता जितना तुम्हारे लिए लिख दिया गया है। और सारी दुनिया मिलकर तुम्हें फ़ायदा पहुंचाना चाहे तो इससे ज़्यादा नहीं पहुंच सकता जितना तुम्हारे लिए लिख दिया गया है। तो जब हर चीज़ कायनात खालिक़े कायनात के हाथ में है तो हमें खालिक़े कायनात पर भरोसा रखना चाहिए। वही हमारा मालिक है, वही राज़िक़े कुल कायनात है, वो मालिकी कायनात है, खालिक़े कायनात है और हम अपने हर अमल के लिए उसके सामने जवाबदेह हैं। बिल्कुल आपा, आजकल मैं बहुत देख रही हूँ कि जब कोई किसी मर्तबे पे आ जाता है तो दूसरे जो दोस्त अहबाब कभी हुआ करते हैं वो यही कहते हैं कि इसको ये चीज़ कैसे मिल गई, ये तो इसका लायक ही नहीं था। तो जैसे आपकी बात मैंने सुनी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह पाक देता है। तो वो लोग जो ये कंपैरिजन करते हैं, एक तो अपनी शख्सियत को उसके साथ मिलाना, अल्लाह ने जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तकसीम कर दिया, उसमें ये सोचते हैं कि ये चीज़ को कैसे मिल गई। देखिए, अल्लाह की तकसीम पर राज़ी रहना चाहिए। जो लोग अल्लाह की तकसीम से इख्तलाफ करते हैं तो वो लोग नुकसान में रहते हैं। किसी ने अल्लाह को बेटी दी है, किसी ने अल्लाह को बेटे दिए, किसी को कुछ भी, उसकी मर्जी, वो जिसको जो चाहे अता करे और उसकी रजा पर राजी रहना चाहिए। अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो हर हाल में अल्लाह की रजा पर राजी रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे कि अल्लाह जब मुझे कोई ऐसे लोगों में शामिल फरमा जब कोई तीन नेमत अता फरमाए तो तेरा शुक्र अदा करूं और जब कोई मुसीबत आए तो तौबा इस्तग़फ़ार करूं। तो हमें हर वक्त अल्लाह ताला के हुजूर सरबसुजूद होकर नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं रखना चाहिए और इस बात पर अमल करना चाहिए कि कायनात बंदों के इख्तियार में कुछ भी नहीं। लोग देखते हैं कि लोग अल्लाह को छोड़कर बंदों के पास जाते हैं कि हमारा ये काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। देखिए, हज़रत अली करमल्लाह वजह तशरीफ़ फरमाते, उनके पास एक शख्स आया और ज़ारो क़तार रोने लगा। कहने, मौला अली, एक शख्स ने मेरा हाथ देखा और कहा कि तुम तो मरने वाले हो और मेरे तो बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हज़रत अली करमल्लाह वजह ने तबस्सुम फरमाया,
कुछ मिनट बाद देखा कि जिस शख्स ने बताया था उसके मरने की इत्तला आ रही है। तो तमाम दुनिया के मामलात अल्लाह ताला के हाथ में। पता नहीं अल्लाह ताला नवाजने वाला है, किसकी कौन सी अदा परवरदिगार आलम को भा जाए। हम अल्लाह ताला का खौफ रखेंगे, दुनिया की बुराइयों से दूर रहेंगे, तो यकीनन अल्लाह ताला के हम मुक़र्रब बंदों में शामिल होंगे। अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाएगा, अल्लाह ताला हम पर अपनी बरकतें नाजिल फरमाएगा। जो शख्स बुराइयों से दूर रहता है तो उसकी तो मैं कहती हूँ कि मुंह से निकली हर बात भी पूरी होती है। कि लोग कहते हैं ना कि आपके घर में ये क्यों नहीं हो रहा, आप हम तो इतना पढ़ रहे हैं, हम तो पास ही नहीं होते। भैया आप दिल लगाकर 5 वक्त की नमाज पढ़ें, आप दिल लगाकर मेहनत करें, आप दिल लगाकर अल्लाह ताला के हुजूर संजीदगी से हर काम करें, वो तो बड़ा मेहरबान है। कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरा बंदा अर्रहमान अर्हमर राहिमीन कहकर मुझे पुकारता है तो एक फरिश्ता उसकी मदद को आ जाता है कि अर्हमर राहिमीन ने भेजा है तेरी मदद करने के लिए। तो अल्लाह ताला तो हर वक्त हमारे साथ है, हमारी हर अदा से वाकिफ है। कि यानी वो एक चींटी के सरकने की भी आवाज़ सुन लेता है, इंसान तो बहुत, इंसान के दिल धड़कने की भी आवाज़ सुन लेता है। तो लोगों को जाग जाना चाहिए, बिल्कुल लोगों को जाग जाना चाहिए, सोते से उठ जाना चाहिए कि परवरदिगार आलम के हुजूर खौफ खुदा रखें। हम खौफ खुदा रखकर ही अपना मुहासबा कर सकते हैं, अपना एहतिसाब कर सकते हैं। लोगों को देखा है कि नमाज भी पढ़ते हैं लोग, अगर लोग ज़्यादा बैठे तो उनके सामने और जा नमाज ले के हमें कह दें बड़े आलिम हैं, बड़े मुत्तकी हैं, भाई कितना परहेजगार है। हम तो गए, वो तो फ़ौरन नमाज अपनी जा नमाज लेकर आ गया। कहकशां 2 लोग थे, एक का नाम जलील था, एक का नाम कलील था। जलील हर वक्त तस्बीह हाथ में लिए रहते थे, अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते थे, और कलील कभी सालों में जाकर नमाज पढ़ लिया करता था। तब जब जन्नत में जाने का वक्त आया तो जलील रह गए, कलील जन्नत में जा रहे हैं। तो लोगों ने अल्लाह ताला की बारगाह में कहा कि मेरे रब, जलील तो हर वक्त तेरा जिक्र करता था, तेरा इबादत करता था, तेरी याद में महव रहता था। तो निदा आई कि जलील हर वक्त मेरा जिक्र करता था लेकिन दिखावे की इबादत करता था। कलील साल में एक मर्तबा मेरा नाम लेता था लेकिन सदके दिल से मेरा जिक्र करता था, सदके दिल से मेरा नाम लेता था, इसलिए वो जन्नत में गया। देखिए ना कि लोग समझ रहे हैं वो अमाल उसके कबूल होंगे, लेकिन ये अल्लाह को पता है कि किसके अमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगे और किसके अमाल अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं होंगे। बिल्कुल आपा, एक अजीब सा कंफ्यूजन मेरे दिमाग में हमेशा आता है। जो बुजुर्गान दीन होते हैं, जो अल्लाह के पसंदीदा बंदे होते हैं, हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम उनसे अपने लिए दुआ करवाएं। क्या ये तरीक़ेकार दुरुस्त है कि वो हमारे लिए दुआ करें और अल्लाह पाक कबूल कर लें, या ये शिर्क के ज़ुमरे में आता है? देखिए ये बहुत ही पेचीदा मसला है और ये मसलक के हवाले से बाद लोग बाज़ारों पे जाते हैं और उनसे दुआ करवाते हैं। कहते हैं कि हम हुजूर का भी तो वसीला रहते हैं, हम खाने काबा में जाते हैं तो कहते हैं हुजूर के सदक़े में, हुजूर के वसीले से हमारी मेरे रब हमारी ये मुराद पूरी कर। देखिए अपने अपने मांगने के तरीके हैं। मैं यहाँ ये कहूँगी कि वो कितना बेनियाज है, बेशक, कि जो उसे सजदा कर रहा है उसे भी दे रहा है, जो उसे सजदा नहीं कर रहा उसे भी दे रहा है, जो गुनाहगार है उसे भी 3 वक्त की रोटी मिल रही है, और जो हर वक्त सजदा कर रहा है तो उसे भी 3 वक्त की रोटी मिल रही है। इस पर एक छोटी सी एग्जाम्पल आपके सामने कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आदत थी कि कभी अकेले खाना नहीं खाते थे, किसी न किसी को शरीके ताम करते। तो एक मरतबा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम राह गुज़र पे खड़े हो गए, एक शख्स आया और उसको मेहमान बनाकर घर पे ले गए, खाना लगवाया। उस शख्स ने खाना खाना शुरू कर दिया। देखिए ना हम लोग में तो ये होता है कि फ़ौरन हाथ पाक करते हैं, बच्चों को तहजीब और तमीज़ सिखाते हैं कि 3 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ो, सीधे हाथ से खाना खाओ। देखिए ये इस्लाम की कदरें हैं, ये इस्लाम के आदाब हैं जो हमारी ज़िंदगी में वज़ा और क़ता हैं। तो फिर उसके बाद जो है उसने खाना शुरू कर दिया। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमने बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाना शुरू कर दिया। तो उस शख्स ने कहा कि मैं कोई तुम्हारे रब का मानने वाला थोड़ी हूँ, मैं कोई तुम्हारे रब का सजदा करने वाला थोड़ी हूँ, मैं कोई तुम्हारे रब की इत्तबा करने वाला थोड़ी हूँ जो बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने से इब्तिदा करूँ। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो शख्स मेरे रब को मानने वाला नहीं, उसको सजदा करने वाला नहीं, उसकी पूजा करने वाला, अपने रब की इबादत करने वाला नहीं, तो वो शख्स मेरे साथ शरीक ताम नहीं हो सकता। मुसाफिर भी ज़िद का पक्का था, उठ कर चला गया। देखिए दरबार इलाही से निदाई
کہ اے ابراہیم تم نے اس کو کھانے پر سے کیوں اٹھایا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب میں خلیل اللہ آپ کا دوست، اور دوست کی دوستی کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو آپ کو ماننے والا نہیں، جو آپ کے نام سے ابتدا کرنے والا نہیں، وہ میرے ساتھ بھلا شریک طعام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دربار الہی سے ندائی کہ ابراہیم کو بھی رزق دینے والا میں ہوں، اور نمرود کو بھی رزق دینے والا میں ہوں، سبحان فرعون کو بھی رزق دینے والا میں ہوں، موسیٰ کو بھی رزق دینے والا میں ہوں۔ میں نے اس کے لیے ہوا کو بند نہیں کیا، رزق کو نہیں اٹھایا، سورج کی روشنی کو بند نہیں کیا۔ دیکھیے کہ سب کو پالنے والا الہ العالمین ہے، رب العالمین ہے، تو ہم اپنے ہر عمل کے لیے اس کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اور جس دن ہمارے دل میں تقوی ہوگا، جس دن ہمارے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے گا، تو یقین کریں کہکشاں آپ برائیوں سے کنارہ کش ہو جائیں گے۔ بالکل۔ یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے ختم ہو گئے کہ اس کا ہم موبائل چھین لیں گے ٹی ٹی دکھا کر، اس کے ہم یہ زیادتی کر دیں گے، کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لیں گے، کسی کی اللہ کی لاٹھی بے آواز۔ جب بندہ اللہ کے آگے گڑ گڑا کر سجدے میں روتا ہے تو عرش اس طرح کانپتا ہے جس طرح معصوم بچے کے رونے سے ماں کا دل کانپنے لگتا ہے۔ تو رب تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ جب ہم اسے ارحم الراحمین کہہ کر پکارتے ہیں تو وہ ہماری شہرت سے بھی قریب ہوتا ہے۔ شرط صرف اتنی ہے کہ ہم احکام الہی کی اتباع کریں اور اپنے رب سے ڈریں، لوگوں سے نہیں ڈریں۔ لوگ ہمارا نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں، اپنے رب سے ڈریں جو کائنات کا مالک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات، اور اسی خوبصورت بات کے ساتھ شامل کرتے ہیں راحت گابا کی خوبصورت آواز میں ایک بہت پیارا کلام۔ جی راحت۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت راحت۔ آپا جیسے آپ نے گفتگو کی، بہت اچھا لگا مجھے جان کر کہ لوگوں کے دلوں میں جو خوف خدا ختم ہو گیا، آج جس سے ہمارا پروگرام دیکھا ہوگا ان کے دل میں یہ چاہ پیدا ہوئی ہوگی کہ جب کبھی نہ کبھی انہوں نے کوئی گناہ کیا ہو اور آگے اللہ نہ کرے کوئی کرنے جا رہے ہوں تو ان کے دل میں یہ بات آ جائے گی، جو کہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس طرح کی کوئی چیزیں کرنے سے پہلے اجتناب کریں، کیونکہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارا پروردگار تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بالکل پروردگار دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے خوف خدا اس صورت میں ہمارے دل میں پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم عذاب قبر کو یاد رکھیں، آخرت کے دن کو یاد رکھیں، کہ ہمیں اپنے حساب کتاب کے لیے، اپنے اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینے، یوم آخرت پر یقین رکھیں۔ پھر دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب آخرت کا عذاب قبر کا ذکر آتا تو اللہ کے خوف سے ان کے جسم سے خون کے قطرے گرنے لگتے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ حضرت سہل فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، وہ اللہ کے خوف سے اتنا ڈرنے لگا تھا، جب عذاب قبر کا اور آخرت کا ذکر آتا تو روتے روتے وہ بے ہوش ہو جاتا اور اس نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ جب یہ بات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے خدمت میں حاضر ہوئے، اس کے گھر جا کر اس کو سینے سے لگایا۔ جیسے ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سینے سے لگایا تو گر گیا اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اس کی تدفین کا بندوبست کرو۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے خوف سے اس کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ دیکھیے کہ صحابہ کرام متقی اور نیک لوگ کس طرح اللہ کا خوف رکھتے تھے۔ اللہ کا خوف احساس قلبی کا نام ہے۔ اگر ہمارے قلب میں یہ احساس ہوگا کہ اللہ ہماری شہرت سے بھی قریب ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور دیکھیے جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ تو 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ آپ اللہ سے آج ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ استغفار کریں اور اللہ کا خوف اپنے دل میں قائم رکھیں تاکہ کامیابیاں آپ کا مقدر بنے۔ بالکل، تاکہ کامیاب آپ سب کے قدم چومیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ دیبا، آپ کا بہت شکریہ راحت، آپ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ یہاں پر پروگرام کا ٹائم ہو گیا ہے ختم۔ اپنی ہوسٹ، اپنی دوست، اپنی پیاری سی سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پیر کے روز آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، فی امان اللہ، حافظ۔